बैंड्रा में पब्लिक हेल्प ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही सबब के जॉइंट सेक्रेटरी शान इलाही की ओर से बुक वितरण और राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर बैंड्रा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस मौके पर एमआईएम के कई दिग्गज यहां मौजूद थे। एमआईएम नेता और भाईखला के एमएलए और महाराष्ट्र के शेर कहे जाने वाले वारिस पठान भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सोच है कि उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन और राइस डिस्ट्रीब्यूशन का एक कार्यक्रम रखा। देखिए, इंसान की एक सोच ही उसको आगे लेके जाती है और मैं समझता हूँ कि शान इलाही ने जो किया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से, उसके दिल में ख्याल है कि मैं भी बच्चों को बुक्स बांटूँ, राइस बांटूँ। कितने लोग आज पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास बुक्स नहीं है और एक अच्छा मैसेज जाता है साथ में अपने राइस दिया, नहीं उन्होंने उसके एजुकेशन का भी ख्याल रखा और उसकी भूख का भी ख्याल रखा। तो मैं दाद देता हूँ इस बात पे कि शान इलाही ने एक अच्छी सोच रखी और बच्चों को बांटा। अल्लाह कबूल करे। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर हर इंसान इस तरह से सोचने लग गया तो हमारे देश से इंशाअल्लाह एजुकेशन में टॉप हो जाएंगे हम और भूखमरी ही मर जाएगी। तो हर अगर आदमी ये सोचा कि मेरी वजह से किसी गरीब का पेट भरे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज का एक कार्यक्रम जो हुआ, मैं समझता हूँ कि हम लोग हर कार्यक्रमों में जाते हैं, उससे थोड़ा हट के कार्यक्रम है। देखो, ब्लड डोनेशन कैंप है, अच्छी बात है, मेडिकल कैंप है, अच्छी बात है, मगर एजुकेशन के लिए और किसी की भूख के लिए सोचना मैं समझता हूँ एक बेहतर बात है। शान इलाही द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शादाब पटेल, हाजी अब्दुल हमीद, इश्तियाक जागीरदार, रफत हुसैन, इरफान मुल्ला सहित एमआईएम के कई दिग्गज यहां मौजूद थे। साथ ही साउथ फिल्म की एक्ट्रेस और एस्ट्रोलॉजर एटलांटा कश्यप भी यहां पर मौजूद थी। आज जो ये प्रोग्राम रखा हमने साथ ही साथ हमारी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के थ्रू रखा है। गरीब बच्चों के लिए सभी आंदोलन करते हैं, उनकी आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो आवाज़ें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे छुप जाती हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बुक्स की समस्या रहती है और फीस की समस्या रहती है। तो हमने सबसे पहले स्टेप उठाया बुक्स, और एटलांटा जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया इसके अंदर। उन्होंने कहा शान मैं भी मदद करना चाहती हूँ। राइस उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से बांटना चाहती हूँ। मैंने कहा आपकी मर्जी, आप जो चाहे करना चाहती हैं आप आइए अपने हाथों से बांटिए, क्योंकि ये जन समर्थन है। अगर जनता के साथ जो जुड़ा रहता है उसे क्यों ही जनता आसमान तक लेके जाती है, और ये जनता जनार्दन होती है। अगर जनता की आप सुनवाई नहीं करोगे तो जनता जो आसमान पे भेजी है नीचे लाने का काम भी यही जनता करती है। तो हमें इनकी सब सूझबूझ, इनके रहते हुए, इनके कामों को देखते हुए इनके साथ हमेशा खड़े रहना है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है एजुकेशन। हम कहीं ना कहीं एजुकेशन में मार खा जाते हैं। आज बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। उसी तरह से आज असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे कायद है, हमारे बॉस है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला उनका एम है मुसलमानों को किस तरह से आगे बढ़ाना, माइनॉरिटी को क्या क्या फ़ायदे दिलाना, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें। और हमारे जो हबीब मिल्लत हमारे बॉस हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में हर मुसलमान सर उठा के चलता है। आज उनकी भी यही कोशिश रही है कि हर एक जगह, हर मुस्लिम्स माइनॉरिटी एरिया में एक हॉस्पिटल रहे जहाँ पे मिनिमम चार्जेस में गरीब से गरीब आदमी का एक उपचार हो सके। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोची है। तो ये कब पूरी होंगी? जब हमारा हिंदुस्तान का भाई माइनॉरिटी, दलित, मुसलमान एक होगा। मेरी माँ बहनें, मेरी लेडीज़, सबसे बड़ी जो 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया जाए, आज सबसे बड़ा अहम जो रोल रहेगा वो इन महिलाओं का रहेगा। ये कभी भी चाहे सत्ता पलट सकती है, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए। एजुकेशन सबके लिए मस्ट है। एजुकेशन ही हर किसी के तरक्की का अगर कोई रास्ता होता है तो एजुकेशन होता है। मुस्लिम एजुकेशन में बहुत पीछे है और इस पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम रखा था ये कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रखा गया था। अगर आप बुक्स की बात करोगे, अगर बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन को हेल्प करता है। अगर ये एजुकेशन को हेल्प करता है तो ये डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल और बहुत ही रिक्वायर्ड प्रोग्राम था जो शान भाई ने रखा। इसके लिए मैं शान भाई को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बॉम्बे में मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम करेगी। बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे हैं जो एजुकेशन को उठाने हैं, जैसे कि इस्माइल यूसुफ कॉलेज हो गया,
जो कि एक मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकता है आने वाले वक्त में, उसके ऊपर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगी और देख सकेगी कि कैसे मुसलमानों को उनकी राइट्स दिलाई जाए एजुकेशन के अंदर। और अगर एजुकेशन पे प्रॉपर्ली काम हुआ तो हम भी कदम से कदम मिला के आगे काम कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन पे काम होता है, हम बिजनेस में आगे जाएंगे, हम पॉलिटिक्स में आगे जाएंगे, हम गवर्नमेंट जॉब्स में आगे जाएंगे। तो बेसिक नीड है वो है एजुकेशन और उसी भी हमको काम करना है इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के यूथ शान इलाही जिन्होंने बांद्रा में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सरकार को तो चाहिए कि ये काम करना चाहिए। आज सलम इलाके में सारे झोपड़पट्टी के अंदर जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं कोई तो उनकी हेल्प करे, तो ऐसे लोग आगे आके लोगों की मदद करें। जबकि सरकार का काम है कि वो अपनी टीम बनाए और इस सारे इलाके में गरीब झोपड़पट्टी इलाके में जाए और इन मासूम बच्चों को जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनकी मदद करे। मैं शुक्रगुजार हूँ शान इलाही भाई का, जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखे नौजवान और जो बच्चों को जो बुक बांटने का प्रोग्राम किया। और हर महीने इनका कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ पे चल ही रहा है और चलते रहता है। और धन्यवाद आप चैनल का जो यहाँ पर आया और कवरेज किए, क्योंकि आजकल चैनल के पास भी इतना टाइम नहीं है ऐसे प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए, मगर ऐसे चैनल को धन्यवाद देते हैं कि जो ये प्रोग्राम को भी कवरेज करते हैं। यहाँ पर इस इलाके में पिछड़ा हुआ इलाका है और काफी गरीब बच्चे हैं जो दो नोटबुक के लिए भी तरसते हैं, तो उनको अगर साल का नोटबुक अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो ऐसे पुण्य का काम होना चाहिए और ऐसे दुआ का काम करना चाहिए। और यहाँ पे एक्टर्स साउथ इंडियंस के वो भी आए, उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे अच्छे कार्यक्रम में यहाँ पर आए। और सभी हमारे अंसारी भाई, अफजल भाई, मिसर भाई, सब जो एमआईएम के, और इससे पहले हमारे एडवोकेट वारिस पठान साहब भी आकर गए, तो एमआईएम की पूरी टीम जो काम कर रही है उन सबका धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ही काम करना चाहिए और देश में इसकी ज़रूरत है और गरीबों को इसका हक उनको दिलाने का काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से शान इलाही जी ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है और हम लोग हैं, मैं आगे भी उनको सपोर्ट करूँगी और मैं चाहती हूँ आगे वो इससे भी बड़ा कदम उठाए जिनसे बच्चों को हेल्प हो और उनकी एजुकेशन को लेकर आई विल ऑल्सो गाइड हिम, बहुत ज़्यादा कुछ कर पाए। ये तो एक छोटी सी झलक है, मेरी आशा है इनसे बहुत कुछ अच्छा होगा आगे एंड हम लोग साथ में हैं और डेफिनेटली आप लोगों की आशीर्वाद और आप लोग भी है, आप लोगों की सादगी में डेफिनेटली आगे जो भी होगा बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपकी समाज की एजुकेशन के लिए और हर किसी के लिए बहुत ही अच्छा कुछ हो उसकी उम्मीद मैं रखती हूँ। मैं यही कहूँगी, सबसे पहले शान इलाही को ये शाबाशी दूंगी कि वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की ही तरफ से नहीं, वो एमआईएम पार्टी में भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने एरिया पर, अपने सर्कल पर। मैं तो यही कहूँगी कि पब्लिक उनकी हेल्प करे, उनके साथ रहे, उनका साथ दे, क्योंकि एमआईएम हर जगह पब्लिक का साथ देने के लिए आगे कदम बढ़ाई है। और मैं पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और मैं यही मैसेज दूँगी कि लड़के और लड़कियों की पढ़ाई में पेरेंट्स कोई भेदभाव ना करे, बस लड़कियों को भी अपना हक मांगने दें और लड़कियां अपना जितना हो सकता है उतना आगे कदम बढ़ाए। और क्योंकि सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी देश का भविष्य है, लड़कियां भी देश के हर कदम से कदम मिला के चलती हैं। आज लड़कियों ने भी बहुत तरक्की की है, औरतों ने भी बहुत तरक्की की है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और एमआईएम पार्टी हमेशा हर पब्लिक के साथ है और शान इलाही का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इस मौके पे बुलाया और अपने हेल्प फाउंडेशन की तरफ से मुझे आज यहाँ पे आने का मौका दिया और आप सबके सामने अपने कुछ विचार बोलने का मौका दिया। शान इलाही समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते रहते हैं ताकि बांद्रा में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद उनकी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिलती रहे। लोग भी यही दुआ करते हैं कि शान इलाही इसी तरह लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे। बांद्रा से शाहाना बानो की रिपोर्ट।